कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने आज 18 दिसंबर बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया। यौम हुकूक अक़लियत मनाया। बेंगलुरु के डीजे हल्ली अल अमीन स्कूल, शिवाजी नगर की अल अमीन कंबल पोश स्कूल और शांति नगर में मौजूद विजडम इंटरनेशनल स्कूल में माइनॉरिटी राइट्स डे के प्रोग्राम हुए। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के तहत मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम हुए और कई मकामात पर रैलियां भी निकाली गईं। विजडम इंटरनेशनल स्कूल में हुए माइनॉरिटी राइट्स डे प्रोग्राम में तेलंगाना हाई कोर्ट की वकील, ऑल इंडिया मिली काउंसिल लीगल सेल की सेक्रेटरी अफसर जहां ने शिरकत की और ये पैगाम दिया कि मुल्क में मुसलमान हो या दीगर अक़लियतें इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहती हैं, अपनी मजहबी शनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। मुल्क का दस्तूर इसकी पूरी इजाज़त देता है, लेकिन मौजूदा दौर में चंद ताकतें ये नहीं चाहती। माइनॉरिटीज़ के राइट्स को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूक को छीनने की कोशिशें हो रही हैं। लिहाजा माइनॉरिटीज़ को बेदार और होशियार रहने की ज़रूरत है। शिवाजी नगर की अल अमीन कंबल पोश स्कूल में हुई माइनॉरिटी राइट्स डे की तकरीब में केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ व दीगर ने हिस्सा लिया। उबैदुल्ला शरीफ ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हुकूक पर रोशनी डाली और कहा कि अक़लियतें माइनॉरिटीज़ अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर हमेशा बेदार रहें, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हुकूक को जानें और इसका मुताला करें। दूसरी जानिब विजडम इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रोग्राम में सैयद शाहिद अहमद, सुलेमान खान, फयाज शरीफ और मिली काउंसिल के दीगर ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मिली काउंसिल के तहत घोड़े और गाड़ियों के साथ जगह जगह बेदारी रैलियां निकाली गईं। कन्नड़ा, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में दस्तूर हिंद में दिए गए माइनॉरिटीज़ राइट्स को समझाने की कोशिश की गई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। की तरह ट्रीट किया जाए, कोई दूसरे लोगों की तरह नहीं है। आज हम मिली काउंसिल इस प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करना चाहते हैं आज के दिन कि मुसलमान इस मुल्क में, भारत में, जो कि मेरा हम सबका मुल्क है, हम यहाँ पर इज्जत से जिएंगे, पूरी डिग्निटी के साथ जिएंगे। ये हमारा ऐलान है सबके लिए कि मुसलमान इस मुल्क में डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपने मजहब पर कायम रहते हुए ही जिएगा, जैसे आज़ादी से पहले जिया था, आज़ादी के बाद था और आगे भी। और मैं एक पैगाम एक खातून होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ, ये जो ताज़ीम व एजाज़ किया गया आज हमारा, मैं खुद एक कानूनदा हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। मिली काउंसिल और ऐसी हमारी तमाम मिली तंजीमें, ये आप मैसेज मैं खुद देना चाहती हूँ कि औरतों को इस्लाम ने एक ताज की तरह इज्जत दी है इस मजहब में, और हमको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। अगर चंद मजबूर ख़वातीन को जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको अगर आप नेशनल चैनल्स पर बिठाकर अगर इस्लाम का पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये मुझसे सुन ले कि ये बहुत गलत है, क्योंकि इस्लाम ने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इसलिए मैंने पढ़ा लिखा, आज मैं कानूनदा हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और इतनी बड़ी तंजीम की लीगल एडवाइजर भी हूँ। तो ये मैसेज सबको मिलना चाहिए कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विमेन इन इस्लाम। हम इसी मजहब के साथ, हमारे मजहब पर कायम ही जिएंगे और यही मानेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।
मौजूदा हालात में अक़लियतों के हुकूक। अक़लियतों के हुकूक पर ही मैं पैगाम हुकूमत को देना चाहती हूँ कि मुसलमान इस मुल्क में आइन पर कायम रहेगा, अपनी ड्यूटीज भी निभाएगा, फंडामेंटल राइट्स को भी एंजॉय करेगा, पूरी इज्जत, डिग्निटी और अपने मजहब पर कायम रहकर ही जिएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज यौम हुकूक़ अक़लियत है। 18 दिसंबर को हर साल जो है हमारे मुल्क भर में यौम हुकूक़ अक़लियत मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्रवाई हुकूमतों की तरफ से भी होती है और हमारी इस रियासती हुकूमत की तरफ से भी यौम हुकूक़ अक़लियत आज मनाया जा रहा है। और ऑल इंडिया मिली कौंसिल पिछले 30 सालों से मुसलसल जो है इस दिन को यौम हुकूक़ अक़लियत के तौर पर मनाती रही है। और इसके ज़रिए से दस्तूर में जो अक़लियतों को और आम शहरियों को दोनों एतबार से जो हुकूक दिए गए हैं उस ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने का काम होता है। ये मुल्क जो है अक़लियतों का मुल्क है। बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों को बोलने वाले यहाँ लोग हैं। तो इस एतबार से मजहबी अक़लियतें भी बनती हैं और जो है लिसानी अक़लियतें भी बनती हैं और बहुत सारी दूसरी शनाख्त हैं जिनकी वजह से कई जो है अक़लियती तबक़ात यहाँ रहते हैं। और इस सूरत हाल ही की वजह से इस मुल्क का जो दस्तूर जब मुरतब किया गया तो इस दस्तूर के मुरतबीन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि यहाँ के हर शहरी को, चाहे वो अक़लियत हो या अक्सरियत के तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उनको उनके हुकूक मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही जो अक़लियती तबक़ात होते हैं उनकी शनाख्त की हिफाजत के लिए, उनके जो है मज़हब की हिफाजत के लिए, उनकी ज़बान की हिफाजत के लिए कुछ खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अक़लियतों के लिए ख़ास हुकूक यहाँ जो है दस्तूर में फ़राहम किए गए हैं। उन हुकूक के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने की भी ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं जिसमें आम शहरियों के हुकूक भी पामाल हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बड़े पैमाने पर अक़लियतें जो है अपने हुकूक से महरूम हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूक की बाजियाबी के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है, एक दूसरे के हुकूक अदा करने का जज्बा भी जो है तमाम शहरियों में पैदा करना ज़रूरी है। इस पैगाम को आम करने के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक और विज़डम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुरतब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मिली कौंसिल की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे डीजे हल्डी है, शिवाजी नगर है और यहाँ शांति नगर में रिचमंड टाउन में प्रोग्राम हुए हैं। और इसी के साथ जो है एक किताबचा भी मुरतब करके जारी किया गया है और हुकूक से वाक़फियत पैदा करने के लिए, बेदारी के लिए शहर भर में सवारियाँ भी रवाना की गई हैं और रैलीज़ भी निकाली गई हैं। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इसके ज़रिए से उमूमी एतबार से हुकूक के ताल्लुक़ से बेदारी भी पैदा होगी, हुकूक की बाजियाबी के लिए कौम जो है बाहर निकलने के लिए तैयार होगी, हुकूमत के ज़रिए से भी जो है उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र की जाएगी। जज़ाकल्लाह। खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज दिसंबर 18 हर साल जो माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है, पहले तो हमारे बड़ों ने ये चीज़ को हम हमारे हवाले की कि अब इस अनेक दस्तूर दिया, उसके बाद में उसकी हिफाजत करने का तरीक़ा बताए। एक ज़माना ऐसा था कि हालात बिगड़े हुए नहीं थे, फिर भी उस ज़माने में हमारे बड़ों ने एक दूरंदेशी से एक चीज़ हमको हवाले की। आजकल के ज़माने में जो हुकूमतें आ रही हैं वो तमाम हुकूमतों का एक ही मंशा है कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसा दबाया जाए, माइनॉरिटी राइट्स को कैसा सरपस किया जाए सब। और इसलिए अब ज़रूरत की इस बात की है कि हम लोग इसको थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें, ये लोगों को समझाएं और अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे हुकूक को कैसा हमको लड़ना है, इसलिए कि एक दस्तूरी हमको हक मिला है और कैसा दूसरों के राइट्स भी अदा करना है, दूसरों के हक भी अदा करना है। सिर्फ एक हमारा मुसलमानों का काम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारे हुकूक को लड़े, लेकिन असल बात यह है कि हुकूक के लिए हम फाइट भी करना, जो दबाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना और दूसरों के राइट्स अदा करने की भी हमको तालीम होना। तो हम लोग कई साल से मनाने आए हैं, अब तो स्कूल्स में शुरू करे हैं, इसलिए कि आज स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कल ये देश के इंडिया के लीडर्स हैं।
तो हमको इनको तरबियत करना है कि कैसा हुकूक अदा करना, दूसरों का हक अदा करना, इंसाफ पसंद की ज़िंदगी करना, और हमारे मज़हब के लिए भी एम्बेसडर्स बनना, और हमारे मुल्क के लिए भी एक हिफाजत करने वाले बनना, और मुल्क के लिए भी एक एम्बेसडर का काम करना। जी, ये इस चीज़ को सामने रखते हुए हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हम और ऑल इंडिया मिली काउंसिल मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाए। हाँ, आज जो माइनॉरिटी राइट्स डे के ताल्लुक से विजडम इंटरनेशनल स्कूल में ये जो प्रोग्राम या सेमिनार मुनाकिद किया गया, इसके पीछे बुनियादी मकसद यही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें आगाह किया जाए, उन्हें वाकिफ़ कराया जाए कि इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो कितना खूबसूरत, कितना उम्दा है, कि इस मुल्क के आइन में माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल राइट्स रखे गए हैं और उनके हुकूक़ रखे गए हैं, और माइनॉरिटीज़ जो कि तमाम चीज़ों में पिछड़ चुके हैं और पीछे रह गए हैं, उनको दोबारा आगे आने के लिए और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में उन्हें अपना रोल प्ले करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें बतलाया जाए, उन्हें इस मुल्क के आइन के बारे में बताया जाए कि आपके मुल्क के इस आइन ने पहले ही आपका ख्याल रखा है और आप उन हुकूक़ को समझें और उनको अपनाएं और आगे बढ़ें। यही इस प्रोग्राम का मकसद था और यही बताना मकसद था। मतलब माइनॉरिटीज का फंड अपनी तकरीर के दौरान कहा कि माइनॉरिटीज फंड आ रहा है लेकिन वापस जा रहा है, किसकी कमजोरी है? तंजीम हाँ, देखें, जो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे जो फंड्स हुकूमत की तरफ से आते हैं, वो फंड्स बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि पूरे तौर पर यूटिलाइज़ नहीं हो पाते हैं। उस सिलसिले में एक तो हमारे अंदर ख़ुद अवेयरनेस की कमी है, हमें पता भी नहीं रहता है कि कितने कितने जगहों से और कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िम्न में हमारे लिए फंड्स हैं और हमें उन्हें कहाँ से उनको हासिल करना है, दरवाजे को खटखटाना। तो हमें अपने अंदर ख़ुद वो अवेयरनेस सबसे पहले लानी चाहिए, और फिर उसके बाद जो इस तरह की NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके लिए माइनॉरिटीज़ को अवेयर करें और उनको बतलाएं। और हुकूमत की तरफ से भी थोड़ी पहल और कोशिश होनी चाहिए और उसके लिए और बेहतर ढंग से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए हुकूमत के लेवल पर भी, ताकि जो हुकूमत देती है फैसिलिटीज़, जो फंड देती है, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो सके और इस्तेमाल हो सके और कौम उसका फ़ायदा उठा करके अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इंडिया मिली काउंसिल के मरकजी रुकन और विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के CEO मोहतरम मकाम जनाब फयाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ इस बात की तजवीज पेश करते हैं कि आज हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क में समाजी, सियासी, सकाफती, इल्मी, इंसाफ और हक मजहब और इंसाफ और उनकी राय, इज्जत, ये सारी चीजों को फरोग दिया जाएगा और इसकी मुहाफजत के लिए कवानीन नाफिज किए जाएंगे, और जो भी कानून नाफिज किया जाएगा ये इसी दस्तूर की रोशनी में अंजाम दिए जाएंगे। ये सबसे पहले तो ये भी हमारा एक बुनियादी हक है, और इसके बहुत सारे सबूत अल्लाह के रसूल कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा ये मुल्क 1947 में आजाद हुआ, और 20 नवंबर की तारीख और उसी दिन पर एक 7 रुकनी कमेटी जिसका इनेकाद हुआ, और इस रुकनी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा मौजूद थे। वो बड़े शान और फख्र के साथ कहा जाना चाहिए कि उसमें हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हसन मोहन सामने आई थी कि कोई भी मुल्क अपनी अक़लियती डिक्लेरेशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स को हिंदुस्तान कर रहे हैं।